एक्स रेस्पिरेटरी मेडिसिन KGMU, सूर्यकांत जी IMA और AMS के नेशनल वाइस चेयरमैन हैं और रेस्पिरेटरी के क्षेत्र में जो 3 सोसाइटियां हैं उन तीनों के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इनकी दवाई का पर्चा टीवी से चलता है। क्लिनिक में, अस्पताल में मरीज ना मिल पाता हो तो वो टीवी पे इनका पर्चा नोट करता रहा है और भारत समाचार के तो ये परमानेंट डॉक्टर हो गए हैं। कोरोना काल के दौरान गांव-गांव तक डॉक्टर साहब का पर्चा कोरोना में बड़ी मदद किया। तो डॉक्टर सूर्यकांत जी जिन्होंने सबका सम्मान कराया, आज हमको आप सब चिकित्सकों का सम्मान करने का एक मौका मिला। ये एक बड़ा अवसर है। भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा जी की कृपा से और उनकी इच्छा थी कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जाए, उनकी प्रेरणा रही इसके पीछे। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन पुरी साहब। मैं चाहूँगा कि वो आएँ और 2 शब्द इस कार्यक्रम को लेकर, KGMU के BC हैं बिपिन पुरी साहब, और वो 2 शब्द इस कार्यक्रम को लेकर कहें। जी माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, CEO भारत समाचार के ब्रजेश मिश्रा जी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओकेजन है जहाँ हम एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं ऑफ मेडिकल साइंटिस्ट की अकम्पलिशमेंट्स का। जैसा कि आप सब जानते हैं, KGMU एक 115 साल पुराना एक इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूशन है अपने राइट में, और जहाँ पर मेडिकल रिसर्च के लिए हम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आइडियाज़, थॉट्स, इनोवेशंस, क्रिएटिविटी और रिसर्च हम एक बढ़ोतरी देते हैं। वो हम समझते हैं कि हमारे लिए ये उसकी एक बहुत ही अहमियत है। अहमियत इसलिए है बिकॉज कंटेम्प्रेरी साइंस रोज़, जैसा कि आपके CEO साहब ने भी बोला, साइंस रोज़ बदलती है। साइंस में हम एक थॉट अपने प्लेटफॉर्म से, अपने कॉलेज से, अपनी यूनिवर्सिटी में एक हम पुश करते हैं कि आप क्वेश्चंस पूछें कि जो कल था वो आज कैसे चेंज हो सकता है। रोज़ प्रगति, साइंस प्रगति, एक प्रगति सब सिनोनिमस है। तो कैसे ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी आ सकती है, और हमारा इंस्टीट्यूट KGMU, SGPGI लोहिया, हम सब यही कोशिश करते हैं कि एक ये प्रयास रहे कि हम किस तरह साइंस के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, ट्रांसलेशनल रिसर्च के थ्रू आम आदमी तक हम ये चिकित्सा कैसे उसको एक्सेसिबल और कैसे उसको मोर एक्सेप्टेबल उसको कर सकें, और कटिंग एज टेक्नोलॉजी हम कैसे ला सकें। इन कुछ शब्दों के साथ मैं फिर भारत समाचार का दिल से अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं फॉर डूइंग दिस एक्सीलेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑल द मेडिकल साइंटिस्ट। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, बिपिन पुरी साहब। बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें आपने कह दी। अब हम प्रोफेसर RK धीमान साहब जो निदेशक हैं PGI के, उनसे अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द आएँ और कहें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री ब्रजेश मिश्रा जी जो CEO हैं भारत समाचार के, कर्नल पुरी साहब, ओझा साहब एंड डॉक्टर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, और ख़ासकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत समाचार को जिन्होंने हमें बुलाया है और एक ये
आयोजन किया है एक ऐसे उसका जिसमें हम लोगों ने उच्च स्तरीय साइंटिस्ट को सम्मान दिया है। जैसा पहले ही बताया कि जब दिया जलता है, लो देता है, प्रकाश देता है तो जलना पड़ता है। तो मेरे को लगता है कि जितने भी यहाँ पर जो ऊपर 2% स्टैनफोर्ड की लिस्ट में आए हैं, 2% जो साइंटिस्ट आए हैं, ये वर्ल्ड के उसमें है, ऐसा नहीं है कि किसी देश में है, तो वर्ल्ड में है। तो इस लिस्ट में आना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और आप समझ सकते हैं ये 1-2 दिन का प्रयास नहीं रहा होगा, सालों सालों का प्रयास है जिसमें इन लोगों को ये तरक्की मिली है और ये सम्मान मिला है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि संजय गांधी पीजीआई को मैंने 8 फरवरी 2020 को ज्वाइन किया था और उसके 1 महीने बाद ही एक जो मेरी ज़िंदगी का कम से कम सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने आया था वो कोविड। फरवरी में ज्वाइन किया और मार्च में चैलेंज आपके साथ में। और ये जो एक्सपीरियंस चला ये लगभग 2 साल चला और इस एक्सपीरियंस में हमने बहुत कुछ सीखा, जिसको कहना चाहिए कि जो चीज़ें हमने डिकेड्स में सीखी वो यहाँ हमने महीनों में और सालों में सीखी, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ जो है आउटकम देना था, कुछ ना कुछ कंक्लूड करना था कि जो इतनी तादाद में कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, पहली से ज़्यादा दूसरी वेव में मौतें हुई हैं, उनको संभालने के लिए। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा, हालांकि हम क्रेडिट डॉक्टर्स को ज़रूर देते हैं कि उन्होंने बढ़ के बाहर आए हैं, एक डॉक्टर होने के नाते मेरा अपना मानना है ये एक बहुत ही बड़ा टीम वर्क था, जो एक संस्थान के लेवल का नहीं था बल्कि एक पूरे प्रदेश के लेवल का था। और जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, जब कोविड आया, कम से कम मेरे को नहीं ध्यान है हमने कितनी दर्जन जो हैं सभाएं जो हैं, जो मीटिंग्स जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में करी हैं और उनका गाइडेंस। और उस समय हमारे माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी हेल्थ मिनिस्टर होते थे और श्री सुरेश खन्ना जी हमारे मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर होते थे। तो उस समय का जो कोऑर्डिनेशन सरकार के साथ में, इंस्टीट्यूशंस के साथ में, जो कि हम तो टर्शियरी लेवल के हैं, संजय गांधी टर्शियरी केयर का है, केजीएमयू टर्शियरी केयर का है, लेकिन सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी लेवल पे भी जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई वो अनइमेजिनेबल हैं, अनपैरेलल्ड हैं, जो हम लोगों ने कर दिखाया था उस समय। और इसकी जो है सराहना जो है हमारे खाली इंडिया में ही नहीं हुई थी बल्कि पूरे विश्व में इसकी सराहना हुई है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ टाइम्स मैगज़ीन में भी 1-2 बार उसमें लेख आए हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो हम लोग एक्सीलेंस प्राप्त करते हैं, जो किसी भी चीज़ में करें, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। और जैसे मैंने कहा कि टीम में खाली डॉक्टर, सरकार ही नहीं है, हमारे साथ में हमारे पैरामेडिकल्स भी थे। हमने नई खोजें करी उस समय, खासकर कैपेसिटी बिल्डिंग। मेरे को ध्यान है 51 मेडिकल कॉलेजेस में हमने टेलीमेडिसिन के ज़रिए कम से कम 55,000 पैरामेडिकल्स को ट्रेन किया था उस समय। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और हम लोगों ने उस समय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आईसीयू लेवल जो है खाली 3 संस्थान पे सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि बाकी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर, तो टेलीमेडिसिन के ज़रिए हम लोगों ने वहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग भी करी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो पिछले 2 या 3 साल हमने गुजारे हैं, जिसमें हमने कोविड का चैलेंज भी देखा है, तो वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यूपी जो है, खासकर उत्तर प्रदेश, पूरे नेशनल लेवल पे, पूरे भारत में नंबर 1 पे रहा है। और इसका श्रेय जो है मैं एक टीम के रूप में सारे सरकार को भी और हमारे जो चिकित्सक हैं उनको भी और पैरामेडिकल्स को भी देना चाहूँगा। धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप तमाम दिग्गज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और देखिए जिस तरीके से भारत समाचार विश्व गौरव सम्मान का आयोजन कर रहा है।